श्री बदरुद्दीन हजमल। स्पीकर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार करता हूं कि आपने इस बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। चेयरमैन साहब, मुझे खुशी हो रही है और इस इशू पर जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी, लोग अपनी जान गंवा बैठे, घर के घर तबाह हो गए, आबादी के आबादियाँ तबाह हो गई। आंध्र प्रदेश का हुदहुद हो, उड़ीसा का या कश्मीर का हो या असम का हो, तबाही सब एक जैसी होती है। जब लोग उजड़ जाते हैं, सर हम नहीं कह सकते हैं, बहुत से लोग दाना दाना तिनका तिनका जोड़ के 20-50 साल में अपना घर बनाते हैं, और जब इस किस्म की आपत्ति आती है आसमान से तो उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और नस्लों तक वो घर नहीं बन पाता। ये जिन लोगों के साथ होता है वही लोग इस मामले में इसका अंदाज़ा कर सकते हैं, दूसरे लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। सर, मैं खुद कश्मीर गया हूँ, मैंने 5 दिन वहाँ रहा, और जिन लोगों की हालत जो हमने देखी आंध्रा में और हुदूद के मामले में जो हुआ, आसाम में जो हुआ, क्लाउड बस्ट हुआ 3 जगह, 42 लाख लोग इफेक्टेड हुए, 23 डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर इफेक्टेड हुआ, और कई लाख हेक्टेयर ज़मीन उसके अंदर तबाह बर्बाद हो गए। ज़मीनों के ऊपर बालियाँ चढ़ गई और उसके ऊपर रेती चढ़ गया। अब ये पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे इन लोगों की ज़िंदगी गुजरेगी। एक झोपड़ा भी लोगों के पास रहने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 674 करोड़ के पैकेज दिया है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये पैसा आसाम के लिए बहुत कम है। कश्मीर में मैं गया, कश्मीर के लोगों ने बताया कि पैकेज तो सेंट्रल से आया है, लेकिन हमें नहीं मालूम हमको कब मिलेगा। सब जगह अफसोस यही है कि राज्य सरकारें, ये बड़े बड़े पैसे जाते हैं, और इनको जैसे अभी मंत्री महोदय बता रहे थे, मैं खुद अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग विजिलेंस का मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन सर सिर्फ हम लोग बैठ के रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में 98% से नीचे कंप्लीट कुछ लिखा ही नहीं होता है। 98%, 99%, 100% कंप्लीटेड, मतलब 100% वो पैसा मार के खा लिया गया, खा के कंप्लीट कर दिया गया। गरीब लोग गरीब अपनी जगह पर रह जाते हैं, वो जो उजड़े हैं वो अपनी जगह पर रह जाते हैं, जो उनकी तबाही है और सब बर्बादी है स्पीकर साहब, वो अपनी जगह पर रह जाती है। लेकिन आज साइंस का ज़माना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है। जैसे हुदूद का मामला हुआ, हुदूद के मामले में 1 हफ्ता पहले से हमने देखा टेलीविजनों के ऊपर वार्निंग आ रहे थे, सरकार वार्निंग दे रही थी, इसलिए 5 लाख लोगों को दूसरे जगहों पे सेफ जगहों पे पहुंचा दिया गया। तबाही हुई वहाँ, लेकिन वो नहीं हुआ जो कश्मीर में हुआ, वो नहीं हुआ जो आसाम में हुआ। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम, जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और गवर्नमेंट की बहुत सी विभाग है। आसाम में ब्रह्मपुत्र कंट्रोल बोर्ड है, हर चीज़ का विभाग है। ऑफिसेज ऐसे लगते हैं कि उनके अंदर शायद 5-5 साल, 6-6 साल से कोई किसी ने उसका ताला भी नहीं खोला होगा। पैसे के पूरे के जाते हैं, अफसोस की बात है कि वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, और रिपोर्ट यहाँ पूरी आ जाती है कि 100% यूटिलाइज हो गया। अगर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, अगर ये बारिश आने से पहले, ये तबाही बर्बादी होने से पहले, क्लाउड बस्ट होने से पहले, स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस का ध्यान इस तरफ कराना चाहूँगा, और हर तरफ के लोग इसको भुगत रहे हैं। क्या ये पहले से लोगों को नहीं बताया जा सकता? आज आसाम में जो हुआ, जो कश्मीर में हुआ, ये तबाही नहीं होती जो आज कश्मीर में हुआ, वो तबाही नहीं होती जो आज आसाम में हुआ। 1 करोड़ 24 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गया सर। ये लोग कहाँ जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी, हर साल इसके अंदर सैलाब आता है, हर साल के अंदर इसके अंदर तबाही आती है, और जब ये सर खाली एक आदमी का घर नहीं उजड़ता, उसकी खेती नहीं उजड़ती, पूरा साल बच्चों की शिक्षाएं बर्बाद हो जाती, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, पता नहीं कहां से कहां उनको जाना पड़ता है। कोई जाके शेल्टर लेता है फॉरेस्ट की जमीन में, कोई पता नहीं रस्तों के गेट के अंदर, रस्ते के अंदर, हाईवे रोड के अंदर अपने झोपड़े बना के रहते हैं। उस जमाने के अंदर बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसके ऊपर जो आपने चर्चा करने का मौका दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। इसके ऊपर सीरियसली सर बहुत ही ये किया जाए कि जो हमारे पास विभाग हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, लोगों को पहले से मालूम हो। ऊपर की कुदरत से क्या आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आज हम मालूम कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है इसका फायदा उठाया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कहने का मौका दिया।
Thank you, Honorable Deputy Speaker, sir.